Good evening, children. Today we are going to discuss about the next part of this chapter. जो next part है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे what is the dimensional formula and how we can convert any physical quantity and how we can find the dimensional formula of any physical quantity on the basis of their formula. क्लियर है. ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सल टॉपिक है. जनरली यूनिवर्सल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हर चैप्टर में डायमेंशनल फॉर्मूला का एक छोटा सा पार्ट जरूर होगा. क्लियर है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. व्हाट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस. बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो प्लीज. तो स्टार्ट करते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला. व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला. क्लियर है. डायमेंशनल of a physical quantity. To write the dimensional formula of a physical quantity, we represent the fundamental quantities with standard symbols, okay, which is represented by the mass को हम represent करते हैं. Length is represented by the L and mass is represented by the M. Time is represented by the T. Electric current is represented by the A. Thermodynamics temperature represented by the K, luminous intensity represented by the CD, and amount of substance is represented by the mole. क्लियर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पूरी कहानी फिर से डिस्कस करते हैं हम लोग एक बार. बेसिकली जब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है. लेंथ है, दूसरा मास है, तीसरा टाइम है, चौथा टेम्परेचर है, पांचवा करंट है, छठा आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी. यस नो. तो लेंथ एज वी नो, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल है, जिसको हम इस तरह से कुछ लिखते हैं. मास केजी होता है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने कैपिटल एम लिखा है. एल पहला वर्ड लिया, मास का कैपिटल एम पहला वर्ड लिया, टाइम का कैपिटल टी ले लिया. लेकिन टेम्परेचर आ गया तो टेम्परेचर का कैपिटल टी हम ले नहीं सकते, टी ऑलरेडी हम ले चुके हैं टाइम के लिए. तो इसके लिए केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे थर्मोडायनामिक स्केल रखा गया था, तो इसको हमने केल्विन के नाम पे के ले लिया. करंट का इन्वेंशन जो एम्पियर ने किया था, इसलिए उसको ए लिख दिया हमने, एम्पियर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हमने MOL लिख दिया स्मॉल में. क्लियर है. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD हमने लिख दिया इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला. तो ये बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आगे के हम डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा, कुछ बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपके साथ, और यू हैव टू लर्न दिस डायमेंशनल फॉर्मूला बिकॉज इन्हीं की बेसिस पे हम आगे के जितने डायमेंशनल फॉर्मूला हैं लगभग डिराइव करने जाएंगे. क्लियर है. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी हैव टू स्टार्ट. डिराइव्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, इतने फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला आपने जो भी लिखा. अब बात करते हैं डिराइव्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है स्पीड और वेलोसिटी, जिसको आप डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हो, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के केस में. क्लियर है. डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. मीटर का क्या लिखते हो आप, एल, और टाइम का टी. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, LT⁻⁻1, और इस ब्रैकेट में इस तरह से आप लिख दोगे तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड. आप क्या देख रहे हो कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला. सो इट इज डिराइव्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. स्पीड के बाद आता है, स्पीड या वेलोसिटी के बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की. दीज आर द बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर सबने पढ़ा है. यस या नो. मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल हो गया, और टाइम का कैपिटल टी का स्क्वायर हो गया ये. तो क्या बचा, LT⁻⁻2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. आई बात समझ में. स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया. अगला हम बात करते हैं फोर्स की.
फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, सबने पढ़ा है। मास मतलब कैपिटल एम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, और एक्सीलरेशन का आपने ऑलरेडी लिख रखा है एल टी पावर माइनस टू, तो क्या हो गया एम एल टी पावर माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। भाई मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम हो गया, एक्सीलरेशन का एल टी पावर माइनस टू हो गया। सो ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया आपका एम एल टी पावर माइनस टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। अगले पॉइंट पाते हैं। अगला हमारा है एनर्जी। देखो आप ध्यान रखना, वेलोसिटी स्पीड ये इंपॉर्टेंट है, एक्सीलरेशन इंपॉर्टेंट है, फोर्स इंपॉर्टेंट है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। व्हाट इज द वर्क फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सबने पढ़ा है। फोर्स का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, आपने इससे पहले लिखा है एम एल टी पावर माइनस टू, हाँ या ना? अभी लिखा था थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इसके प्रीवियस स्लाइड में। और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ मीटर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टी पावर एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। अब ध्यान रखना, वर्क से ही हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। जहां भी एनर्जी वर्ड यूज हो जाए देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर मैं जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, हाफ को हटा दो। ध्यान रखना डायमेंशनल फॉर्मूला की ये लिमिटेशंस है, ये कमियां हैं कि वो जो मैग्नीट्यूड है, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो हाफ को डिस्क्राइब नहीं करते हम लोग। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, सबको पता है, और वेलोसिटी का एल टी पावर माइनस वन, प्रीवियस स्लाइड में जाकर आप देख सकते हैं। तो दिस इज योर एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, डायमेंशनल फॉर्मूला। जो काइनेटिक एनर्जी को आ गया कि नहीं आ गया? पोटेंशियल बात कर ले, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है P इज इक्वल टू, सबको पता है एम जी एच। एम क्या कैपिटल एम, जी मतलब एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका होता है एल टी पावर माइनस टू। आई बात समझ में? कोई डाउट? इनटू हाइट, हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, तो क्या आ गया एम तो है ही, एल स्क्वायर हो गया टी पावर माइनस टू। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या देख रहे हो, वर्क हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी आप ले लो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू होगा। क्लियर है। अब आते हैं थोड़ी और कहानी पे। मोमेंटम, जो आपने क्लास 9th पढ़ा, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन 10th पे आएंगे। मोमेंटम को हम P लिखते हैं, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम का तो कैपिटल एम, और वी क्या होता है एल टी पावर माइनस वन, तो क्या गया एम एल टी पावर माइनस वन। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है। अगला आते हैं, आपने मोमेंटम पढ़ा है 10th क्लास 9th क्लास में, देन आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, सबने पढ़ा है। तो मैं आपसे कहूं फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, तो कैसे निकालोगे? पहले कैपिटल जी फॉर्मूला लिख दो, कैपिटल जी इज इक्वल टू होगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, हाँ या ना? एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला, एफ क्या है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी पावर माइनस टू होता है, पता है आपको। और रेडियस लेंथ होता है, लेंथ का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय मास इंटू मास, तो क्या हो गया एम स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। सिंप्लीफाई करिए इसको, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, न्यूमरेटर में एम स्क्वायर है, नहीं एम है, डिनोमिनेटर में एम स्क्वायर है, क्या हो जाएगा एम टू पावर माइनस वन, और न्यूमरेटर में एल और एल स्क्वायर है तो एल क्यूब हो गया, एंड टी टू पावर माइनस टू। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। ये वो डिस्कशन है जो 9th में आप पढ़ते आए हो। 9th में आपने एक चीज और पढ़ी थी, डेंसिटी। क्लियर है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यस या नो? मास का हो गया कैपिटल एम, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। भाई मास का होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है फॉर्मूला, केजी कैपिटल एम हो गया, वॉल्यूम एल का क्यूब हो गया, तो क्या आ गया एम
L to power -3, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। क्लियर है? यहीं पे आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था प्रेशर के बारे में। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t पावर -2 और एरिया हो गया L स्क्वायर, तो क्या गया m L टू पावर -1 t टू पावर -2, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। क्लियर है? ओके, तो दीज आर द सम फॉर्मूला विच इज यूज इन 9th क्लास फिजिक्स, विच डायमेंशनल फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दीज पीपीटी। अब आते हैं, थोड़ी कहानी और एक्सटेंड करते हैं। वी हैव कम्स टूवर्ड्स द क्लास 10th टॉपिक। क्लास 10th जो फॉर्मूले आपने पढ़ा था उनके डायमेंशनल फॉर्मूला को हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी हैव टू वाइंड अप एंड conclude the some other dimensional formula which you are going to study in class 11th। क्लियर है? और मे बी इन IIT JEE नीट सब में एक छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कई बार आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने चल रहे हैं करंट। सबने पढ़ा है करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट है तो ए होता है। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है? करंट इंटू टाइम। यस या नो? आई इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। सबने पढ़ा है भाई, आपने पढ़ा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई इंटू टी, आई का हो गया एम्पियर, टाइम का हो गया सेकेंड, एम्पियर का हो गया ए और टाइम का हो गया टी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? ए टी। क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी। वी पोटेंशियल इस बात पढ़ा था, वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर -2 और चार्ज का इसके जस्ट ऊपर आपने डिस्कस किया है एटी। तो पोटेंशियल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? V का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m L स्क्वायर टी पावर -3 a टू पावर -1, दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। आई बात समझ में? अगला हम बात करते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और V का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपने लिखा है m L स्क्वायर टी पावर -3 a टू पावर -1 डिवाइड बाई एम्पियर ए। तो क्या गया? m L स्क्वायर टी पावर -3 a टू पावर -2, दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। और इसी टॉपिक में आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यस या नो? और जिसमें आपने कहा था रो इज इक्वल टू होगा R A बाई L, और इसकी यूनिट आ गई थी, R की होती है ओम इंटू मीटर, इसकी यूनिट आ गई थी। तो ओम का ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, ओम इंटू मीटर है। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? रो इज इक्वल टू ओम का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर टी टू पावर -3 a टू पावर -2, ये तो रेजिस्टेंस का है, इनटू मीटर, यानी कि L का और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या गया? एम एल क्यूब टी पावर -3 a टू पावर -2, दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। आई बात समझ में? तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस का आ गया, रेजिस्टिविटी आ गया। फिर इसी चैप्टर आपने पढ़ा था जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो पावर इज इक्वल टू पढ़ा था V इंटू आई। ओके, पावर वर्क अपॉन टाइम भी होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो पावर आपने 9th क्लास में पढ़ा था वही यहां भी होगा। तो वर्क अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी पावर -2 इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, एंड टाइम का हो गया t, तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी टू पावर -3। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे दूसरे तरीके से निकाल लो, P इज इक्वल टू वी आई। तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? V का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने इसके प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया है। हाँ, मैं बताता हूं आपको। V का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m L स्क्वायर टी टू पावर -3, और करंट का क्या होता है? एम्पियर a टू पावर -1, साथ में ये है m L स्क्वायर टी पावर -3 a टू पावर -1 इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। और इसी में अगर मैं करंट का मल्टीप्लाई करूंगा, ए का वी आई होता है ना, वी इंटू आई, तो वी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया और आई का ए हो गया। दोनों मल्टीप्लाई करोगे, देखो एम एल स्क्वायर टी पावर -3 तब भी आ रहा है। तो इसका मतलब चाहे आप ये तरीका यूज कर लो, चाहे ये तरीका यूज कर लो, इट्स योर चॉइस। पावर चाहे मैकेनिकल में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, एनर्जी चाहे इलेक्ट्रिकल में हो चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे 9th क्लास में पढ़े हो चाहे 10th पढ़े हो, दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला निकल करके आएगा। क्लियर है? हीट पढ़ा आप लोगों ने,
h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, हाँ है ना, यह आपने पढ़ा है वी आई इंटू टी, ये सुनो वी आई इंटू टी पावर इंटू टाइम, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला अभी आपने देखा था, क्या लिखा था, एम एल स्क्वायर टी टू पावर -3, ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका था, वी इंटू आई का, टी का मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी पावर -2, इसका मतलब क्या है, ये हीट एनर्जी हुई ना यार, तो वर्क हो, ठीक है, वर्क हो या एनर्जी हो, वर्क हो या काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2 ही होगा, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हीट, जो भी हो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर -2 ही रहेगा। आई बात समझ में, ओके। अब आइए बात करते हैं पावर ऑफ लेंस, लेंस भी पढ़ा था आप लोगों ने, लेंस चैप्टर में पावर इज इक्वल टू 1/f पढ़ा था, और f की जो यूनिट होती थी वो मीटर होती थी, हाँ या ना, इसका मतलब पावर की जो यूनिट थी मीटर पावर -1, जिसे आप बोलते थे डायोप्टर, यस या नो, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m का l हो गया, l टू पावर -1, दिस इज अ पावर ऑफ लेंस, ध्यान रखना, पावर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बात यहां नहीं कर रहा हूं मैं, पावर ऑफ लेंस का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। ये वो फॉर्मूलेज थे जो 9th और 10th क्लास में आप डिटेल में पढ़ते थे। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, अगले वो फॉर्मूले डिस्कस करने हैं जो इन फ्यूचर आप पढ़ने जा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1, एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग, यस प्लीज। लेंथ डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल, मास डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम, टाइम डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए, thermodynamic temperature that is your capital K, and amount of substance which is written as a MOL, luminous intensity which is written as a CD। अब आते हैं एंगल, एंगल प्लेन एंगल आप बात कर रहे थे, तो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क S बाई आर, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की भी यूनिट लेंथ होती है, इसकी भी लेंथ होती है, तो लेंथ और लेंथ क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, निग्लिजिबल। भाई डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका ध्यान रखिएगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा m टू पावर 0 l टू पावर 0 t टू पावर 0, क्योंकि ना तो m है ना तो l है ना तो t है, सबकी पावर क्या हो गई 0, तो इसी को बोलते हैं डायमेंशनल लेस फॉर्मूला, लेकिन इसकी यूनिट होती है रेडियन, क्लियर है। सेम वे एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ का भी l, विड्थ का भी l, क्या हो गया l स्क्वायर, वॉल्यूम का लेंथ विड्थ इंटू हाइट, l इंटू l इंटू l इज इक्वल टू l क्यूब। फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का उल्टा, जस्ट अपोजिट, और टाइम का होता है सेकंड, 1/सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला टी टू पावर -1 हो जाएगा, क्लियर है। तो डायमेंशन फॉर्मूला m पावर 0 l 0 t टू पावर -1 होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देखिएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, ये डेंसिटी का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम का होता है L क्यूब, मास का होता है कैपिटल M, क्या हो गया m टू पावर -1 l टू पावर 3, तो टाइम यहां 0 है, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू m पावर -1 l टू पावर -l टू पावर 3, m पावर -1 l टू पावर 3। आइए दूसरे पेज पे आते हैं। डेंसिटी जो हमने डिस्कस कर लिया है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू m l टू पावर -3, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ हमने लिखा है t टू पावर 0, लिखते हो तो कोई इशू नहीं, नहीं लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं है, क्लियर है। तो ये t की पावर 0 1 होता है, तो 1 लिखा नहीं जाता जनरली। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों तरफ डेंसिटी है, डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हो गई, कोई डायमेंशन इसका नहीं होगा, तो m पावर 0 l टू पावर 0 t टू पावर 0। लीनियर वेलोसिटी अभी हमने डिस्कस किया था, v इज इक्वल टू s बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, l t टू पावर -1 अभी डिस्कस किया था। एक्सीलरेशन क्या होता है, v बाई टी, और v का आपने लिखा है l t पावर -1 डिवाइड बाई t, क्या हो गया l t पावर -2 हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान समझना, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे।
इसको हम ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगल डिवाइड बाई टाइम। कितना एंगल में चेंज हुआ भाई, इसे लीनियर वेलोसिटी मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल, और एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो ये भी बताया था प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बचेगा, सिर्फ t⁻⁻1 बचेगा, दैट्स इट। एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा बाई टी, ये t⁻⁻1 है और t और डिवाइड कर दे क्या हो गया t⁻⁻2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कोई भी हो, लीनियर हो या सेंट्रीपिटल हो, L⁻⁻2 होगा एक्सेप्ट टू एंगुलर एक्सेलरेशन, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी इसके प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मास इनटू वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, mL⁻⁻1। फोर्स का बता दिया आपको मैंने, mL⁻⁻2। टेंशन भी एक फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, टेंशन भी एक फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL⁻⁻2 सेम होगा। इंपल्स और मोमेंटम एक ही चीज है, ठीक है, इंपल्स और मोमेंटम, इसका मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम का होगा वही इंपल्स का होगा, क्लियर है। वर्क बता दिया mL²T⁻⁻2। एनर्जी कोई भी हो वो भी वर्क की तरह होगा, पोटेंशियल, ये सारे एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे, mL²T⁻⁻2। काइनेटिक एनर्जी mL²T⁻⁻2। पावर का मैंने बता दिया वर्क अपॉन टाइम होता है, तो ये mL²T⁻⁻3 हो जाएगा, क्लियर है, ओके। अब आता है कुछ ऐसे फॉर्मूले जो अभी आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस नहीं किया है, उन सबको हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करना शुरू करते हैं, वन बाय वन, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपको पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब होता है, इसे हम टॉर्क बोलते हैं, टाउ से दिखाते हैं। ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं ऐसे परपेंडिकुलर बता रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला mL⁻⁻2 और डिस्टेंस का L, तो क्या गया mL²T⁻⁻2। किसका है ये, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्लियर है। अगला आते हैं, अगला में क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही है, बात एक ही है, क्लियर है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बात एक ही है, फ्रीक्वेंसी में पहले डिस्कस कर लिया था, तो सेम एज इट इज आप ले देंगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगे। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, ये एल से दिखाते हैं। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है m/v, इसका मोमेंट ले रहे हो, यानी कि उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई मोमेंट, linear momentum with distance, that is called the angular momentum। तो m/v का डायमेंशन फॉर्मूला पता है mL⁻⁻1, इसी में L का और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा mL²T⁻⁻1। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्लियर है। आते हैं अगला, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स जो होता है, ठीक है, दैट इज टॉर्क इनटू टाइम, ध्यान रखिएगा, टॉर्क इनटू टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू टॉर्क इनटू टाइम, और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपने देखो सामने लिखा है, क्या है mL²T⁻⁻2, और इसमें टॉर्क इनटू टाइम, टाइम का फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा mL²T⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इंपल्स, क्लियर है। अगला आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हो गया, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ जायरेशन, ये एक डिस्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा, यह पढ़ाया जाएगा 7th चैप्टर जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे, रोटेशनल मैकेनिज्म जब पढ़ोगे वहां डिटेल में पढ़ाया जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन।
क्लियर है? ये एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल होता है, तो इसको भी हम कैपिटल एल लिख देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आई से दिखाते हैं, ठीक है। सेकेंड मोमेंट ऑफ मास इज कॉल्ड द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको चूंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पढ़ना है, जब आप इंजीनियरिंग करोगे, बीटेक करोगे, तो वहां आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया जाएगा, ए इंटू आर स्क्वायर। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, ठीक है। अभी हम मास पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास मतलब मास का एक बार डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड मोमेंट। दो बार मोमेंट ले रहे हो, मोमेंट लेने मतलब उस ऑब्जेक्ट का जिसका मोमेंट ले रहे हो उसका दो बार डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास या सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया मिल जाएगा, जिसे आप बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। अभी हम मास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां हो गया कैपिटल एम और लेंथ का स्क्वायर, तो क्या गया एम एल स्क्वायर। दिस इज योर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? अगला आते हैं हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो लिखा है ना यहाँ पे एम एल स्क्वायर, इसमें ध्यान रखिएगा। आप टी पावर 0 लिखो, कोई जरूरत नहीं है, लिखो न लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, भैया काइनेटिक एनर्जी कोई भी हो, मैंने आपसे कहा ना, एनर्जी कोई भी ले लो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी थोड़ी पहले हमने डिस्कस कर ही लिया था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या निकाला था, m टू पावर -1 l क्यूब टी पावर -2, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई मैंने क्या कहा, एक्सीलरेशन कोई भी हो, एम एल स्क्वायर एल टी पावर -2 ही उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो एज इट इज हमने दिया, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर वही एनर्जी बात कर दिया, भाई एनर्जी कोई भी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर -2 ही रहेगा। स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, स्केप वेलोसिटी हो, लीनियर वेलोसिटी हो, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है एल टी टू पावर -1। तो यहां भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके ये हुबली कांस्टेंट, ये अभी आप लोग नहीं पढ़ाया जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी ही एक तरह से होता है, टी टू पावर -1 इसको हम लिखते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं स्ट्रेस की। ये स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इस तरह ये भी होता है, बट प्रेशर से डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम होंगे, तो ये भी क्या हो गया एम एल टू पावर -1 टी पावर -2, सेम एज इट इज। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ कट गया तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हो गई, तो दिस योर डायमेंशनल लेस वैल्यू। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो या कोफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, ये तीन मॉडुलस आपको पढ़ाया जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस की डायमेंशन फॉर्मूला आपने दिखा दिया, जो प्रेशर का होता है एम एल पावर -1 टी पावर -2, और स्ट्रेन दैट योर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नो डायमेंशन, यस या नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही हुआ जो स्ट्रेस का हुआ। तो ध्यान रखना, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये पांचों सेम होते हैं। क्लियर है? आइए अगला डिस्कशन करते हैं। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है और थ्रस्ट और प्रेशर क्या होते हैं, तीनों के साथ डिस्कस करते हैं। आप पढ़ोगे आगे चल करके, आपको पढ़ाया जाएगा स्प्रिंग के बारे में। क्लियर है? अगर एक स्प्रिंग को आप खींचते हो तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन आपको हमेशा एहसास होगा एक फोर्स ऊपर तरफ लग रहा है, जो कि क्या करता है, जैसे ही स्प्रिंग छोड़ते हो तो वापस वो अपने पोजीशन को रीगेन करता है। तो उसमें लिखा जाता है F इक्वल टू -kx लिखा जाता है। F इज प्रपोर्शनल टू x, और यू कैन से F इक्वल टू अ कांस्टेंट टर्म k इंटू x लिखते हैं। इस k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट k। ठीक है?
तो फोर्स कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स लिखोगे, जहां x क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी पावर माइनस टू, एक्स का हो गया l, तो l और l कट गया, बचा क्या एम टी पावर माइनस टू। दिस इज कॉल्ड दी फोर्स कांस्टेंट। दूसरा हमने अभी देखा था थ्रस्ट। थ्रस्ट बेसिकली एक फोर्स होता है। थ्रस्ट क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थ्रस्ट बेसिकली द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट। तो थ्रस्ट और फोर्स एक ही होता है, इसका मतलब ये भी एम एल टी पावर माइनस टू, जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एज इट इज लिखेंगे। प्रेशर मैंने बता दिया फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू, इसको हम लिख देंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। थ्रस्ट हो गया, प्रेशर हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट वर्ड जहां यूज होगा, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, जहां ग्रेडियंट वर्ड यूज हो जाए, जैसे मैं कहूं ये प्रेशर ग्रेडियंट है ना, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू डिवाइड बाय डिस्टेंस यानी कि एल, तो क्या जाएगा एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू। ऐसे ही आपसे पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो जहां पर ग्रेडियंट वर्ड यूज हो तो वहां क्या हो जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। आई बात समझ में। अगला आते हैं हम लोग, या प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आ गया वर्ड, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी पावर माइनस वन डिवाइड बाय डिस्टेंस एल, और एल कट गया, बचा क्या टी पावर माइनस वन। फ्रीक्वेंसी की तरह हो गया ये भी। रेनॉल्ड्स नंबर, ये नंबर है, ये किसी भी फ्लूइड के स्पीड को बताता है, तो नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज जीरो, नेग्लिजिबल, यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो डिफाइन होता है Q बाई टी से। यहां Q का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम, इसका फॉर्मूला होता है A इंटू वी, ध्यान रखना, A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर, वेलोसिटी क्या हो गया एल टी पावर माइनस वन, क्या गया एल क्यूब टी पावर माइनस वन। दिस इज अ रेट ऑफ फ्लो। अब पढ़ाया जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, जब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, वहां पढ़ाया जाएगा व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी जिस रेट से वाटर पाइप के अंदर फ्लो करेगा उसी रेट से बाहर निकलेगा। तो एरिया इंटू वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू एरिया एंड वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी एट आउटलेट। एरिया इंटू वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड द फ्लो रेट। एरिया हो गया एल स्क्वायर, वेलोसिटी हो गया एल टी पावर माइनस वन, तो क्या गया एल क्यूब टी पावर माइनस वन। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन को हम टी से दिखाते हैं, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबने पढ़ा है एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइड बाई एल, तो क्या गया एम टी टू पावर माइनस टू। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। आई बात समझ में। सरफेस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू डिवाइड बाई एरिया, एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कट गया, बचा क्या आपके पास एम टी टू पावर माइनस टू। दिस इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। आई बात समझ में। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज विच यू हैव टू लर्न, ओके, ये आपको याद रखने हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो ये सब आपको मिलेंगे आगे चल करके, जब आप चैप्टर पढ़ोगे डिटेल में तो ये सब कुछ आपको आगे मिलेगा। क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, ध्यान से देखते हैं। विस्कोसिटी बेसिकली होता क्या है, एक तरह रेजिस्टेंस है। किस तरह का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के लेयर के बीच का रेजिस्टेंस है। तो इसको न्यूटन ने डिस्कस किया था, इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी होता क्या है, कई तरीके से आप निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू वी। एक फॉर्मूला ये होता है, इसे बोलते हैं स्टोक्स फार्मूला। इसके बेसिस पे जहां F है फोर्स, R है जो स्फेरिकल सरफेस मूव कर रहा है फ्लूइड के अंदर, उसका रेडियस है R, क्लियर है, और V उसकी स्पीड है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है उसकी स्पीड V है।
तो उस केस में ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन 6 पाई आर इंटू वी। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी पावर माइनस 2 बताई दिया आपको मैंने। 6 पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है। आर का होता है लेंथ और वेलोसिटी का होता है एल टी पावर माइनस 1। तो क्या आ गया आपका एम एल टी पावर माइनस 2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर टी पावर माइनस 1 या एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 1। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है, आप देख सकते हैं हमने ये लिखा है विस्कोसिटी क्या हो गया, एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 1। टेम्परेचर ग्रेडियंट मैंने क्या कहा, जहां वर्ड ग्रेडियंट हो जाए वहां डिवाइड करो किसका, डिस्टेंस का। तो टेम्परेचर अपॉन टाइम इज कॉल्ड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है के, यस या नो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया के ग्रेडियंट एल टू पावर माइनस 1। तो क्या गया के एल टू पावर माइनस 1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। आई बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये सारा 11th का पार्ट है, उसके बाद देखो 12th का भी पार्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ यहीं से स्टार्ट है 12th पार्ट। 12th पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज 11th को फिनिश करते हैं हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ध्यान सुनिएगा, थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको बता दें, एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा डिटेल में। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू होता है चेंज इन टेम्परेचर। समझिए ध्यान से, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एक्सपेंड करेगा, लेंथ बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होगा। या इसको लिख सकते हो डेल्टा एल बाई एल, एक कांस्टेंट लगाओगे के इंटू डेल्टा टी, जहां के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के। तो के क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। जनरली इसको अल्फा लिखते हैं, हमने के इसलिए लिख दिया कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन और अल्फा का साइन एक जैसा लगता है, तो हमने के लिख दिया यहाँ पे। तो डेल्टा एल का भी लेंथ हुआ और एल का भी लेंथ हुआ, और डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, केल्विन टेम्परेचर है। एल और एल कट गया तो बचा क्या, के टू पावर माइनस 1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कोफिशिएंट। क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्लियर है। देखो के टू पावर माइनस 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। अब पढ़ाया जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस। स्पेसिफिक हीट Q इज इक्वल टू होता है एम सी पी या सी वी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp लिखते हैं, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को Cv लिखते हैं। तो स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, ये C लिख दो, Cp इज इक्वल टू Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। Q क्या है, हीट है, तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 डिवाइड बाई मास का हो गया m और डेल्टा टी हो गया केल्विन। क्लियर है, m और m कट गया, बचा क्या, एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2 के टू पावर माइनस 1। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्लियर है, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट, के स्क्वायर टी पावर माइनस 2 एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 के पावर माइनस 1। ठीक है, अगला आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हीट ही है, लेटेंट हीट हीट अपॉन मास होता है, तो m कट जाएगा क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 डिवाइड बाई मास, मास एंड मास कैंसिल आउट, बचा क्या, एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। क्लियर है, फिर आता है वेवलेंथ। लेंथ है तो वेवलेंथ का कैपिटल एल ही रहेगा। वेव नंबर वेवलेंथ का उल्टा वेव नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एल टू पावर माइनस 1। यहां तक हम क्लास 11th में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर आप पढ़ोगे। क्लियर है, अगला है क्लास 12th पे बेस्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th के जितने फॉर्मूले हैं उनका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। वी हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स इन डिटेल। सो काइंडली आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। सो प्लीज like, subscribe and share the video, due to which more and more students can be take the benefit from this video. Thank you everyone, thank you so much.